साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आपका आईसीएमआर जेआरएफ जो कि अब डीएचआर ब्रेड के नाम से हो चुका है, 2025 का एग्ज़ाम जो है वो आपका 10 जनवरी को शेड्यूल है। तो उसी के क्रम में आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो अभी आपको कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पे ये मेंशन किया हो कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो एडमिट कार्ड है जिसमें आपका शेड्यूल ऑफ द एग्ज़ामिनेशन के कॉलम में जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये बात मेंशन की गई थी कि आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो 10 तारीख है और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपका 3 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये बात सही है, अगर आप इसके अपने जो आपका एप्लीकेशन पोर्टल था अगर आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छे से करके वहाँ पे जाना होगा। तो अपने एडमिट का हो सकता है यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जो होगा वो कल तक जो होगा वो आपको एक सेपरेट नोटिस भी आ सकती है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। बट अगर आप चाहते हैं कि अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकें तो ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग भी कर सकें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर गया है, अपने टिकट्स वगैरह आप कर सकें, तो उसी के क्रम में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक पर क्लिक करना होगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका एक सेपरेट पोर्टल की तरफ जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स की तरफ आना है। फिर यहाँ पे आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप लॉग इन टू अप्लाई करते हैं तो आपको अपना यूजर नंबर और पासवर्ड जो भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय यूज़ किया होगा बस आपको उसको सिंपली फिल करना है और लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो जब आप लॉगिन करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपका इस तरीके से आपका रहेगा, मान लो आपने बायोलॉजिकल साइंस पे जिस बच्चे ने अप्लाई किया है ये उसका है, तो ये आपका एग्जामिनेशन डेट है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन को भी दिखाएगा कि ये आपका एक्सेप्टेड फॉर्म में है और यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड फॉर एडमिट कार्ड का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखेंगी। एक तो आपको इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, तो ये डिटेल इंस्ट्रक्शन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका प्रिंट लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इसका प्रिंट लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, बट ये 4 पेज का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो खैर, जो मुख्य इंस्ट्रक्शंस है वो मैंने अभी एक नज़र में जो मुझे समझ में आया है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। और ये वाला जो आप पर जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे हो जाती हैं, एक आपका एडमिट कार्ड है और एक आपका इंस्ट्रक्शन है। तो एडमिट कार्ड जब आपको डाउनलोड करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है? तो यानी कि इस बात का यहाँ पे क्लियर है कि आपका एडमिट कार्ड जो है, वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी एडमिट कार्ड आपका दिख कैसा रहा है, तो ये देख सकते हैं, ये आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से प्रिंट करने पे आएगा, डीएचआर ब्रेड 2025 के नाम से है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो है, वो सुबह 8 बजे का है, यानी कि मॉर्निंग टाइम का सेशन जो है, वो आपका एग्ज़ामिनेशन का है। यानी कि एंट्री जो स्टार्ट हो जाएगी, वो आपका 8 बजे से हो जाएगा। गेट क्लोज़ जो है, वो आपका 9:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है वो आपका 10 बजे से 1 बजे तक है। 3 घंटे का टाइम है, ये इस बार इस एग्ज़ाम में मॉडिफ़िकेशन हुआ है। बाकी जो भी आपको प्रिंट मिलेगा इसको आप डाउनलोड करेंगे। उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि एडमिट कार्ड इज़ वैलिड तभी माना जाएगा जब आप प्रिंट करते हैं विद डोमेन आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग यहाँ पे मेंशन हो। कहने का मतलब है जैसे आपने इसको डाउनलोड किया ना तो ये एक आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ये डेट दिखा रहा है, कब डाउनलोड हुआ है और कब इसको आपने टाइम दिखा रहा है। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे ये टेक्निकली इनके सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो ये आपको दिखेगा। बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो एक बार वापस से रिफ्रेश करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डिक्लेरेशन का एक आपको दिया रहेगा जहाँ पे अपना प्लेस, डेट वगैरह डाल के यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा या थंब इम्प्रेशन जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। एडमिट कार्ड जो कि आपको क्या क्या कैरी करने हैं, एडमिट कार्ड आपको लाना है जिसमें अच्छे से प्रिंट करके अपलोडेड फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर ऑन अबव डिक्लेरेशन पे आपका होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा एडमिट कार्ड पे फोटो लगाने का, तो वो आपको लगाना होगा और एडमिट कार्ड होगा। वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर जानी है। वैलिड प्रूफ्स में आपका क्या-क्या हो जाएगा और सारी चीज़ें इन्होंने ओरिजिनल बोला है। तो प्रिंट कॉपी लेकर जाने का मत करिएगा। अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो लेके जाइएगा। आप ये सोचते हैं कि हम उसको स्कैन फ़ोटो के फॉर्म में दिखा दें, फ़ोटोकॉपी दिखा दें, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो इसी वजह से आप अपना ओरिजिनल लेकर जाइएगा। बायोमेट्रिक वगैरह ये अपने हिसाब से करेंगे।
तो वो चीज़ें हो जाता है। एंट्री जो होगी वो क्लोज हो जाएगी 9:30 पे। शूज़ या फिट फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स नहीं पहन के जाने हैं, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स मत लेकर जाइएगा, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वॉचेस है, किसी भी तरीके की वॉचेस। यहाँ पे डिजिटल वॉच हो, चाहे आपकी नॉर्मल वॉच हो, कोई भी वॉच लेके मत जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको नहीं लेके जाने हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई भी आपकी सेफ कीपिंग, आपके जो भी सामान होंगे उनको रखने की ज़िम्मेदारी इनकी नहीं है, तो उन सब चीज़ों को भी आप लेकर मत जाइएगा। और अगर आप किसी भी गलत तरीके के मिसयूज़ करते हैं तो आपको एग्ज़ाम से हटाया भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी डिटेल वाले में जाएँगे तो आपको और इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि प्लीज़ रीड डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल सेपरेटली, जो दिया गया है उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ जो मुझे लगा कि इसमें रफ वर्क जो करना है वो आपको यूज़ द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द रफर, यानी कि जो आप एडमिट कार्ड जो आप प्रिंट करते हैं, यानी कि कोई सेपरेट पेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि रफ शीट आपको नहीं दिया जाएगा और वो एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको रिटर्न कर देना है। बाकी 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 150 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। हर क्वेश्चन पे 1 नंबर है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप, चूँकि ये सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम है, तो अगर आप वहाँ पे अनआंसर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर आप उसको छोड़ देते हैं या मार्क फॉर रिव्यू अगर आपने किया है, तो उस पे आपका नंबर, मतलब उसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मार्क फॉर रिव्यू को भी काउंट कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा और आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा, यानी कि आपको उसको सबमिट ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। इसके बाद अगर मैं आगे आता हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में तो और कुछ ऐसा दिया नहीं था, ठीक है? इंक्लूडिंग सिंगल करेक्ट चॉइस एंड मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस। अब ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बोला है कि जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है ऑफ वेरिंग टाइप्स, इंक्लूडिंग सिंगल करेक्ट चॉइस एंड मल्टीपल करेक्ट चॉइस। अब ये थोड़ा-सा, क्योंकि ये बुकलेट में या इनके पैटर्न में नहीं था, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एमसीक्यू जिसका एक ही ऑप्शन सही हो, या हो सकता है जैसे आप गेट वगैरह में देखते हैं, जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं गेट के जैसा बात कर रहे हैं, कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन जो हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन भी जो होते हैं वो आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो ये हालांकि इंटरेस्टिंग है। अब ये है कि आपके पर्टिकुलर इस एग्जाम पे मतलब क्वेश्चंस वहाँ पे फ्रेम है कि नहीं है, तो ये तो आपको उसी दिन पता चलेगा। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन में एक ही आंसर सही हो, या फिर आपके मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको जो यहाँ पे क्या-क्या प्रोहिबिटेड चीज़ें बताई गई हैं वो भी एक नज़र में देख लीजिए। कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जाने हैं, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स वगैरह। इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, रिस्ट वॉचेस, क्लॉक्स कुछ नहीं लेकर जाना है, कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं लेके जाने हैं, ठीक है? पेन, पेंसिल, पेपर अदर देन एडमिट कार्ड, ठीक है? पेपर जो केवल रहेगा वो केवल आपका एडमिट कार्ड वाला ही रहेगा, ठीक है? इसके अलावा ना आपको पेन लेके जाना है, ना पेंसिल लेके जाना है, बुक, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं लेके जाना है, बॉटल्स वगैरह भी नहीं लेके जाने हैं, ठीक है? लार्ज बटन क्लॉथिंग नॉट अप्रूव, मतलब जो वेदर है, ठंडी का मौसम है तो जैकेट वगैरह पहन लीजिए, बट जितनी चीज़ों को आप कम रखेंगे उतना ही बेटर होगा। क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है, बाकी कोई वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका बताई गई है, ठीक है? इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा था, वो देख लेते हैं। 1-2 पॉइंट्स और मुझे लगा, नहीं बस इतना ही है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा एक नज़र में कि ये इम्पोर्टेंट बात वहाँ पे बोली गई है। बाकी जो अगर आप कोई रिलीजियस चीज़ें अगर आप पहनते हैं, जैसे कलावा है या किसी भी तरीके का धागा है, ठीक है? या कह सकते हैं कि माला वगैरह है, तो उसके लिए भी मेंशन किया गया है कि भाई समय मतलब रोक नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई उसके लिए फिर आप टाइम से वहाँ पे पहुँच जाइए, ताकि उन चीज़ों को वो अच्छे से एक बार तलाशी कर लें, जाँच कर लें, ठीक है? तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगा है कि जो सबसे कह सकते हैं ना कि चौंकाने वाली चीज़ थी, वो यही था कि क्वेश्चन पेपर में आपके सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन हो सकता है या आपका मल्टीपल करेक्ट चॉइस हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो क्वेश्चंस पे लिखा होगा कि भैया इसमें मल्टीपल करेक्ट चॉइस के इतने क्वेश्चन है या सिंगल करेक्ट चॉइस के इतने क्वेश्चन हो, या हो सकता है ये ना भी हो, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन बॉडी क्या करते हैं कि वो एक अपना सेट पैटर्न होता है, उसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मे बी ये भी हुआ हो, बट फिर भी चूँकि यहाँ पे मेंशन है, तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे कि आपका क्वेश्चन में आपके ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अभी भी आपके पास 1 हफ्ते का समय है, तो बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए। कंटेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, तो आप अपने उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।